नजर बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल से खबर है, जहां चीन को भारत का करारा जवाब और आधिकारिक नक्शे में शामिल किए गए 27 स्थानों के नाम और चीन की नाम बदलने की कोशिशों का भारत ने जवाब दिया है। अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने दोहरा अपना दावा किया है और अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच जारी भू राजनीतिक खींचतान के बीच भारत ने एक बार फिर से बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के नामों को आधिकारिक रूप से सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्रों में शामिल कर दिया है और इसे चीन की उस नीति के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत बीजिंग समय समय पर अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों के नाम बदलकर उन पर अपना दावा जताने की कोशिश करता रहा है। भारत लगातार स्पष्ट करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन के किसी भी एक तरफा कदम से जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती है। अब ताजा कदम के तहत जिन स्थानों को आधिकारिक मानचित्रों में शामिल किया गया है, उनमें लोंगजू, माजा, बीसा जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। सरकार का ये मानना है कि आधिकारिक नक्शों में इन नामों का समावेश न केवल प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का भी स्पष्ट संदेश देता है। इससे पहले चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश के कस्बों, पहाड़ों, नदियों और अन्य स्थानों के नाम बदलकर अपनी तथाकथित सूची जारी करता रहा है, जिसे भारत ने हमेशा खारिज किया है। अब विशेषज्ञों की माने तो ये केवल नामों का मामला नहीं है, बल्कि सीमाई क्षेत्रों में दावे और कूटनीतिक संदेशों की लड़ाई का भी अहम हिस्सा है। ऐसे समय में जब भारत चीन सीमा पर सतर्कता और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, तो यह कदम साफ संकेत दे रहा है कि संदेश यहां से चीन को देने की कोशिश भारत के द्वारा हुई है। निबिर डे का संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निबिर, बार बार जो चीन की नीति रहती है और उस नीति को लेकर भारत ने करारा जवाब, लेकिन जरा ये बताइए अरुणाचल प्रदेश के वो कौन से क्षेत्र हैं जिसे मानचित्र में भारत के द्वारा शामिल किया गया है? रहे हैं ये ऑफिशियल अभी मैप में आ जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया मैप में। और ये जो लोकेट किया गया है, जैसे कि आप लॉन्गजू करके एक जगह है, वो बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो का हम लोग कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के जो एकदम बिल्कुल करीब ये जगह लोकेटेड है एकदम। ये अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1959 में जब इंडिया और चाइना के बीच में भी यहाँ पे एक फ्लैश पॉइंट हुआ था, एक झगड़ा हुआ था, जब चाइना के फोर्सेस यहाँ पे अंदर आने की कोशिश किया था उन्होंने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गांव है, माजा माजा करके गांव है, जो कि बिल्कुल लोंगजू इसके एरिया से पास है। ये इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि बहुत एक नेचुरल और सुंदर जगह है, उसको भी मार्क किया गया है। उसके अलावा अन्य बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि बीसा गांव एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट गांव है, क्योंकि एक बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास है इस एरिया में, जिसको यहाँ पे जोला कहा जाता है, रिजाला कहा जाता है और पुकोरला कहा जाता है। तो इन सब एरियाज के जो है नाम अभी जो है ऑफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मैप में जो आएगा। और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक हाई ऑल्टीट्यूड पास है, थागला, जो कि एक 1962 में इंडिया और भारत चाइना के बीच में जब ये वहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था, तब भी वहाँ पे 1962 में इस जगह को फॉर्मली आइडेंटिफाई किया था ऑफिशियल मैप में। सो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। और एक जगह मैं कहूँगा जयरामपुर, जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक हब है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है, जिसे गेटवे भी कहा जाता है ईस्टर्न बॉर्डर रीजन का। और जो बहुत सारा सिक्योरिटी मूवमेंट अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के तरफ से जो ये इस जगह से जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह जो ये 27 जगह हम कह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और इन सबको जो है ऐड किया गया है। उसका मेन कारण जो हमने अभी तक जाना है, ये कारण ये है कि ताकि इनको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले। है तो ये भारत की ही जगह, लेकिन प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले। और दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस जो इन जगहों का बढ़े, उसके कारण
ये जगहों को ऐड किया गया है। शंभो सरोवर करके भी एक बहुत बड़ा एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, वो भी ऐड है इस लिस्ट में। बाराकुंदन, छोटा कुंडन, ये सब ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश की जगह है जो बिल्कुल इंडो चाइना बॉर्डर के पास है। शेरी थापा मेमोरियल उसके पास बिल्कुल एक पॉपुलर जगह है। तो ये सब जगह को ऐड किया गया है। ये है तो भारत की जगह, लेकिन इसको ऐड करके बेटर रिकॉग्निशन के लिए और बेटर अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमें भी बहुत जरूरी है भारत की जगह कहाँ कहाँ है जानने के लिए। तो इसके लिए इन जगहों को जो है ऐड किया गया है। लेकिन देखिए, जो चीन की एक विस्तारवादी नीति रही है, निविर नाम बदलकर उस पर अपना प्रभाव दिखाना, उसे अपने कब्जे में बता देना, अब जब ये कदम उठाया गया है भारत की ओर से, 27 जगहों के नामों को मानचित्र में शामिल किया गया है, तो क्या प्रभाव चीन पर इसका होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, चीन का जो रवैया रहा है अरुणाचल प्रदेश को लेके, वो कभी कभार ऐसे बयान करते हैं, चीन के सरकार नहीं लेकिन उनके भी लोग कभी कभार ऐसे बयान करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का नाम जो है साउथ तिब्बत है। तो ये सब बयानबाजी चाइना के रेटोरिक से चलता जा रहा है, लेकिन इससे कोई भारत को इतना बड़ा फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अरुणाचल के लोग ये लोग ही हैं जो भारत सरकार को हमेशा कुछ भी अगर बॉर्डर में दिक्कत आता है तो सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन देते हैं भारत के सुरक्षा बलों को। दूसरी बात ये है कि इन जगहों का जो नामकरण को जो मैप में ऐड करने की बात आती है तो वो खुद उनके गांव के, वहां के गांव के लोगों ने भी बार बार इस बारे में, विषय के बारे में कहा है कि इसको ऐड किया जाए। तो भारत के बॉर्डर के इलाकों के जितने भी लोग हैं वो हमेशा जो है अलर्ट रहते हैं। वो हमेशा जो चाइना का कोई भी ऐसा अगर कदम होता है जो कि अरुणाचल के प्रति या फिर भारत के बॉर्डर एरियाज के प्रति कुछ अगर उनका बैड इंटेंशंस होता है तो हमेशा जो है वो अरुणाचल के लोग अलर्ट रह के उसके बारे में सिक्योरिटी बल हो या फिर कोई भी ऑफिशियल हो उनको अलर्ट करते हैं। तो चाइना तो बार बार ये कोशिश करती रहती है। हाल ही में हमने देखा कि कुछ कुछ रिपोर्ट्स भी आए थे, हालांकि वो कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, कि चाइना के सिक्योरिटी फोर्सेस अरुणाचल प्रदेश में दिखे गए थे, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के बिल्कुल पास। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मेन इशू ये है कि भारत और अरुणाचल, भारत का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि भारत शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न साइड से, और इसीलिए उस अरुणाचल प्रदेश के लिए जो है ये 27 प्लेसेस जो नामकरण जो ऐड किए गए हैं मैप के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि यहाँ पे ऑपरेशन, सिक्योरिटी ऑपरेशन से लेके डेवलपमेंट के तरफ से भी बहुत कुछ काम हो पाएगा, क्योंकि अगर रिकॉग्निशन जितना ज्यादा जल्दी मिलेगा उतना ज्यादा काम वहाँ पे होगा। लेकिन अब क्या माना जा रहा है, क्या भारत आगे भी इसी तरीके से कदम बढ़ाता रहेगा, यानी कि कूटनीतिक स्तर पर या फिर मानचित्र स्तर पर ही आगे चीन पर दबाव बनाने की कोशिश होगी, या फिर जमीनी स्तर पर भी कोई बड़ा कदम आगे चीन के खिलाफ उठता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, ये जो कदम भारत उठा रही है ये चीन के खिलाफ या चीन को हराने का के लिए नहीं हो रहा है। ये भारत के जो मेन पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, एक भारत का सबसे सुंदर राज्य है, उसके डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है, इन डेवलपमेंट को आइसोलेशन में मत देखिए। जैसे कि आप वीवीपी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत जितने भी गांव हैं जो कि बॉर्डर एरियाज में हैं, उनके ऊपर भी ऑलरेडी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। साथ ही साथ आजकल आप अरुणाचल प्रदेश के अगर बॉर्डर विलेजेस में जाएंगे तो वहां पे 4G इंटरनेट भी आ चुका है बहुत सारे जगहों में। तो कनेक्टिविटी इज वन एस्पेक्ट जो भारत सरकार पूरी तरह अपने फोकस दे रही है। दूसरी बात, जब हम 27 ऐसे जगहों को जब हम ऑफिशियल मैप सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ऐड करते हैं तो एक रिकॉग्निशन आता है जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, फिर सिक्योरिटी हो या फिर कुछ भी हो, वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि वहाँ के लोग, अगर हम कोई भी अगर चीज हम ऑर्डर करते हैं घर में या फिर कोई भी चीज हम रजिस्टर करते हैं, अपना लोकेशन हम डालते हैं, तो उन लोकेशन को अगर हम डालेंगे एक रजिस्टर्ड लोकेशन को, तो वहाँ के जो गांव वाले हैं उनके लिए भी बहुत मदद होगा। तो ये ओवरऑल विकास, अरुणाचल के विकास के लिए ये काम हो रहा है, ना केवल चाइना को हराने के लिए या चाइना के खिलाफ कुछ करने के लिए। और अरुणाचल जो एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके विकास, वो उसका जब विकास होगा तो भारत का विकास होगा। ठीक है, यानी कि देखिए, एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा संदेश इसके जरिए भारत जो है चीन को देने की कोशिश भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया।